Good morning, class. We were doing the poem The Road Not Taken. In this poem, so far we came to know that Robert Frost, the poet, has mentioned in this poem that he is standing in middle of a road which is divided into two, and the way he wanted to travel is not known to him. That is why he is standing over here and he is looking at both the way very carefully, that which way to take and which way not to take. So he decided that I will take the route which is less traveled by. Okay, I will take such route which is not traveled by many. I will take such a route which is traveled less. So he decided to take the route which is not traveled by many people. चिल्ड्रन, इस पोयम में रोड नॉट टेकन हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं इस पोयम के, वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा था जहाँ से दो रोड जा रही थी। जो रोड थी उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था और वो दो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। क्योंकि मैं एक सिंगल ट्रैवलर था, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन था जो रोड के बीचों बीच खड़ा था। मैं यहाँ पे खड़े होके ये सोच रहा था कि मुझे इस रास्ते में जाना चाहिए या इस रास्ते में जाना चाहिए। मैं नीचे बैठा, झुका, मैंने दोनों रास्तों को बहुत दूर तक देखा, मगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो रास्ता चूज करना चाहिए जहाँ पे लोगों ने कम चला है, जिसका उपयोग लोगों ने कम किया है। वो रास्ता मेरे लिए बेस्ट होगा। मुझे ये नहीं पता है बिल्कुल कि मैं उस रास्ते में चल के सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे यही रास्ता चूज करना चाहिए। और सेकेंड पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया जिस पे ज्यादा लोग नहीं चल रहे थे और मेरे पास काफी फेयर रीजन है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ वो रास्ता बहुत ज्यादा फेयर है मेरे लिए और मैं उसे जस्टिफाई करता हूँ कि मैंने ये रास्ता क्यों चूज किया और इसमें बहुत कम लोगों ने ही चला है, बहुत कम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन किया है। और जब मैं सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग में मैंने देखा है दोनों रास्ते को, that time I realized that in the morning both the ways were equal, है ना, there were not much difference between the two, but the only difference which was there is the one was less traveled by people and the other one was more traveled by. Then he says, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one least traveled by, and that has made all the difference. In this paragraph he is saying कि मैं आज नहीं लेकिन कभी और बहुत सालों के बाद ये चीज एक संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ। आई कैन टेल इट विद अ साई मीन्स विद अ satisfactory feeling. I can tell this with a satisfactory feeling that two roads diverged in the woods. दो रास्ते थे और ये दोनों रास्ते जंगल में अलग अलग हुए, ठीक है। और उनमें से मैंने एक रास्ते को चूज करा और वो रास्ता मेरे लिए ऐसा था जिसपे ज्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था। और वही रास्ता जो मैंने चूज किया था वो आज मुझे उस मकाम पर लेके गया जहां आज मैं खड़ा हूँ। तो मेरी जिंदगी का जो मेन कार्य था वो पूरा हो चुका है। कैसे वो पूरा हो गया है? क्योंकि मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया जो बहुतों ने चूज नहीं किया था और उसने उसी रास्ते ने सारा डिफरेंस बनाया है। टुडे whatever I am, the poet is saying, today whatever I am, okay, is because of that way which I have taken many years ago. आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उसी रास्ते के वजह से हूँ जो मैंने बहुत साल पहले लिया था। और
उसी रास्ते ने सारा डिफरेंस बनाया है, उसी रास्ते ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कामयाब हूँ, आई एम वेरी सक्सेसफुल and I am very happy, I am very satisfied with whatever I am. And all this is because of the route that I have taken. So he is telling us also that it is very easy to choose a way, but very difficult to walk on that path with full honesty and dedication. So children, अगर हम कोई रास्ता चूज करते हैं, उसमें बहुत सी कठिनाई आती ही आती हैं, मगर हमें अपने दृढ़ निश्चय पर भरोसा होना चाहिए और हमें अपने दृढ़ निश्चय को बहुत संभाल के संजो के रखना चाहिए और हमें बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और आगे हमें अपना जो कार्य है वो करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। That's all in this poem, children.